Rahman Rahim. Assalamu alaikum. As you all know that we have started our new module of biostatistics. लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो बायोस्टेटिस्टिक्स के इंट्रो पे थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टेटिस्टिक्स। अगर वो आपने मिस कर लिए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उसका लिंक फाइंड कर लें। तो ये हमारा आज का सेकंड मॉड्यूल का सेकंड लेक्चर है, मॉडर्न यूज ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स। बायोस्टेटिस्टिक्स के मॉडर्न यूजेस क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि इट हेल्प्स अस इन द डायग्नोसिस। हाउ कैन इट हेल्प अस इन द डायग्नोसिस? एज यू ऑल नो डेट जो अक्सर डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ प्रोफेशन होते हैं वो अपनी डायग्नोसिस स्टैटिस्टिकल डेटा की बेस के ऊपर बनाते हैं। जो रिसर्च उन्होंने कॉन्डक्ट की होती है उस रिसर्च का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या डेटा होता है उसके ऊपर जो है वो डायग्नोसिस डिपेंड करता है। सेकेंडली, क्लिनिकल ट्रायल्स। एज यू ऑल नो डेट जब कोई न्यू ट्रीटमेंट आता है, न्यू ड्रग आती है या न्यू वैक्सीन आती है या कोई न्यू सर्जिकल टेक्निक आती है तो पहले क्या होता है कि वो उससे डायरेक्टली तो नहीं आ जाती, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं जिससे वो पास होती है। ठीक है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में ट्रायल दिया जाता है, देन फेज़ 4 में जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। जो भी क्लिनिकल ट्रायल होता है तो उस ट्रायल से पहले, ड्रग के अप्रूवल से पहले रिसर्चर्स दो ग्रुप्स कंपेयर करते हैं। यानी एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। एक वो ग्रुप होता है जिसमें वो मेडिसन या वो वैक्सीन जो है वो इंड्यूस की जाती है, ठीक है, पेशेंट को। सबसे पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, देन पीपल टेस्टिंग होती है। ठीक है, लोगों के ऊपर वो टेस्ट की जाती है ड्रग या मेडिसन, देन वो मार्केट में अवेलेबल होती है। तो क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट ग्रुप बनाया जाता है और एक कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी बिहाफ पे जो है ना वो न्यू ड्रग को अप्रूवल मिलता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है इसमें हेल्प करती है हमें बायोस्टेटिस्टिक्स। सो वैक्सीन डेवलपमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ड्यूरिंग पेंडेमिक्स आपको पता कोविड-19 आया, उसमें ट्रायल्स हुए। वो ट्रायल्स किसके थ्रू हुए? थ्रू बायोस्टेटिस्टिक्स। ठीक है, बायोस्टेटिस्टिक्स की हेल्प से हमने जो है ना वो प्रोटेक्शन परसेंटेज को मेजर किया और उस पेंडेमिक्स के दरमियान बायोस्टेटिस्टिक्स की हेल्प से ही जो इन्फेक्शन रेट है उसको कैलकुलेट किया गया, रिकवरी रेट को कैलकुलेट किया गया, या आप कहें कि वैक्सीन इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो ये भी बायोस्टेटिक्स का यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो रोल आ जाता है। देन आपकी आ जाती है कि पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। How can it helps us in the public health and epidemiology? It helps us in calculating disease prevalence. ठीक है, किसी भी डिजीज़ का प्रेवलेंस फाइंड करने के लिए, या हम रिस्क फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, या फिर हम जो हेल्थ प्रोग्राम्स उनकी प्लानिंग करने के लिए जो है ना वो भी बायोस्टेटिस्टिक्स पब्लिक हेल्थ की फील्ड में बहुत अहम रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल कि हाउ मेनी पीपल हैव डायबिटीज़ इन द सिटी, हाउ मेनी पीपल हैव ब्लड प्रेशर इन द कंट्री, लाइक दिस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन द हेल्थ केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मॉडर्न हॉस्पिटल्स में अब एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ आ गया है। एआई प्रेडिक्शन मॉडल्स बन गए हैं, रिस्क कैलकुलेटर्स बन गए हैं, डिजीज़ प्रेडिक्शन टूल्स बन गए। ठीक है, इस तरह बहुत सारी इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प हो जाती है, जिससे आपकी डिजीज़ की डायग्नोसिस करने में जो है वो बहुत हेल्प मिलती है। सो द लास्ट वन इज़ द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। Evidence based medicine, doctors make more decision based on the research data, statistical evidence या systematic reviews वगैरह के ऊपर। देखिए आजकल जो है ना एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, यानी आपके सिस्टमेटिक रिव्यूज़ लिए जाते हैं। पिछली जो आपकी रिसर्चेज होती हैं उनका एक कलेक्टेड एक रिव्यू होता है, या स्टेटिस्टिकल एविडेंस जो होता है उसकी बिहार पे बगैर बायोस्टेटिस्टिक्स के दो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। यानी कोई आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती विदाउट बायोस्टेटिस्टिक्स। तो ये हमारी थी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। जो ओल्ड मेथड था स्टैटिस्टिक्स का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मेथड ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द मॉडर्न यूजेस ऑफ बायोस्टेटिक्स। पहले टाइम में जो स्टैटिस्टिशियंस थे वो मोस्टली कैलकुलेटर्स यूज़ किया करते थे, या फिर राइटिंग करके, यानी कि वो मैनुअली जो है ना वो अपना रिकॉर्ड कीपिंग किया करते थे या डेटा एनालाइज किया करते थे। और उस वक्त जस्ट ये कि छोटा मोटा टेबल वगैरह बना देते थे, टेबुलर फॉर्म में दे देते थे। लेकिन मॉडर्न जो स्टेटिस्टिक्स है या मॉडर्न बायोस्टेटिस्टिक्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें अब आप देखें कि मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स में आपके पास बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे SPSS आ गया है, जमूवी आ गया है, इस तरह के बेशुमार आर आ गया है। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो है वो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं
اور جو ماڈرن میں اور اولڈ میتھڈس میں یہی ڈفرینس آتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹسٹیکل ٹولز میں کا ڈفرینس آ جاتا ہے. پلس اس جو اولڈ ڈیٹا تھا وہ کیونکہ مینولی زیادہ لیا جاتا تھا یا کیلکولیٹر کی ہیلپ سے، تو اس میں مسنگ ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، یعنی چانسز آف ایرر زیادہ تھے. اور جو ماڈرن آپ کی اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آپ کو ملتا ہے اس میں چانسز آف ایرر بہت کم ہوتے ہیں، منیمم ہوتے ہیں. ماڈرن طریقے سے آپ کو نئے ویز کے ساتھ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے. اس اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی بیس کے اوپر آپ کسی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں، یا آپ اس کی افیکٹونیس بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈرگ کتنی افیکٹو ہے، نہیں ہے، اپلائی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. اور اس کے بہاف پہ جو ہے وہ آپ ایویڈنس بیسڈ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. کوئی بھی کویشچن ان باکس میں کریں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.